हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज बताऊँगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री को कैसे होता है। आज ये तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है ये, GEO ज्योमेट्री पार्ट 2 है ये। आज में पढ़ेंगे दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज इसको देख लीजिए। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। आप लोग को पता हो गया होगा कि वैसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं वैसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देख लेते हैं, ए बी सी यानी ये भुजा और कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यानी ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भुजा भिन्न होगा। तो इसका मतलब अगर दो भुजा बराबर होते हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कहेंगे वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें दो भुजा बराबर होते हैं, जिसमें दो कोण आसन कोण ये होता है बी और ये कोण, दोनों भुजा के बनने वाले को सामने वाले कोण, यानी ये भुजा इसके कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये, यानी कोण बी बराबर कोण सी। तो परिभाषा दे सकते हैं वैसे त्रिभुज जिसमें दो कोण आपस में बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या वैसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये था समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज को पहचानने की। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC बराबर AC या कोण B बराबर कोण C। अब उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा नंबर विषमबाहु। विषम मतलब होता है भिन्न, भिन्न यानी अलग अलग, अलग अलग। बाहु मतलब होता है भुजा, त्रिभुज मतलब होता है ट्रेंगल। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं भिन्न हो या विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं भिन्न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी तीनों भुजाएं का माप जो होगा भिन्न होगा, यानी ये त्रिभुज यानी ए बी और सी, ये ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर मान लेते हैं 5, ये मान लेते हैं 3, ये 4, ये 5, यानी तीनों भुजा की लंबाई आपस में
भिन्न होती हैं, यानी ए बी नॉट इजकल टू बी सी नॉट इजकल टू ए सी, यानी तीनों भुजाएं का माप अलग अलग होते हैं। यानी तीनों भुजाएं का माप अगर अलग अलग होते हैं तो तीनों कोण का भी मान अलग अलग होगा। इसीलिए इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं कि वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे ही विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं। अब देखते हैं कि ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कैसे होता है ये देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी प्रूव करना है कि तीनों अंतः कोणों का, इसका मान एक लिखते हैं 2 और 3, यानी तीनों कोणों का योगफल जो 180 डिग्री होता है कैसे होता है उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसे लिखेंगे गिवन ए बी सी एक त्रिभुज है। आप लोग को भी पता है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है तीनों कोणों का योगफल टू प्रूव करना है हमको कोण एक जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, या कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी इजकल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन होता है, प्रूव करने के लिए रचना करना पड़ता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है जिससे कोई फर्क नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इस त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, किसी भी कोई भी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जिसके कोई भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं एम और एम डैश। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कंस्ट्रक्शंस को हिंदी में रचना बोलते हैं। कंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे कि BC के समांतर, BC समांतर M और M डैश एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। तो उसके बाद BC समांतर M और M डैश, तो जब हो जाएगी तो एक कोण यहाँ भी बन गया, एक कोण यहाँ भी बन गया, तो 3 ये 4। तो सबसे पहले देख लीजिए अगर ये दोनों, अब टू प्रूव हल करेंगे आप। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोण 3 और कोण 2 बराबर होंगे। जब कोण 3 और 2 कैसे बराबर होंगे क्योंकि यह एक एकांतर कोण में है। जब BC समांतर होता है तो कोण 3 बराबर कोण 2, कोण नियम से ये पहला इक्वेशन होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब दूसरा भी देख लीजिए, 4 और कोण 3 बराबर होते हैं, ये दूसरा इक्वेशन, ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। कोण 4 और कोण 3 ये एकांतर, जब कोई दो रेखा के समांतर अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ये जैसे समांतर है, ये जब तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ये इतना जो कोण होता ये भी कोण उतना होगा। कोण 1 और कोण 2 के बराबर होंगे, और कोण यहाँ पे ये 2 ये 3 और कोण 4 बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखा अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो आपस में समांतर होती है। तो 2 और कोण 3, अब दो समीकरण 1 + 2 जोड़ने पर कोण हो जाएगा 3 जोड़ कोण 4,
3 जोड़ 4 इक्वल टू हो जाएगा कोण 2 जोड़ कोण 3, इक्वेशन 3। तो यहाँ तक आप लोग आगे हैं, तो मैं आगे मिटाता हूँ। हमको निकल गया कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण ये तीसरा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में दोनों तरफ एक्स्ट्रा प्रूव्ड करने के लिए दोनों तरफ जोड़ते हैं या घटाते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। दोनों तरफ कोण एक जोड़ने पर तो हो जाएगा कोण 1 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 इक्वल टू कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 कोण 1 जोड़ 3 जोड़ कोण 4। तो ये तीनों देखिए आप कोण 1 जोड़ कोण 3 कोण 4, यानी कोण 1 3 और 4 कोई भी रेखा होता है और उस पे ये कोण जितना होता है, इसमें चाहे जितना भी कोण बनेगा तो कोण ये चारों मिलाकर के कोई भी रेखा पर आधारित जो गोला बनते हैं ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी रेखा आपस में 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये देख लीजिए आप लोग कोण 3 और 4 कोण 3 या 4 ये छोड़ कर समझ जाएंगे कोण 1 जोड़ कोण 3 और कोण 4 बराबर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसके जगह में हम 180 डिग्री लिख सकते हैं।